हेलो स्टूडेंट। तो आइए एक बार फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। कल जहाँ से खत्म किए थे वहीं से आगे बढ़ेंगे, एक कदम और आगे चलते हैं मैथ में। तो कल हम आप लोगों को सिखा दिए थे महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्ती। तो उम्मीद कर रहे हैं कि कल की वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और जो लोग भी वह वीडियो नहीं देखे हैं पीछे देख सकते हैं, बेसिक मैथ कॉन्सेप्ट से प्लेलिस्ट में है, ठीक है, HCF और LCM से। तो आइए आज हम बात करते हैं कुछ आगे। तो आज हम लोग बात करेंगे महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त गुणनखंड विधि से कैसे निकाला जाता है। गुणनखंड विधि से देखेंगे, ठीक ना, फैक्टराइजेशन मेथड, उसके बाद डिवीजन मेथड से देखेंगे, भाग विधि से देखेंगे, दोनों तरीकों से देखेंगे। तो आइए आज पहले हम लोग देखते हैं कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक गुणनखंड विधि से कैसे निकाला जाता है। तो आज की हमारी पहली हेडिंग होगी महत्तम समापवर्तक, क्योंकि महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक कल हम आपको बताए थे कि महत्तम समापवर्तक भी बताए थे, महत्तम समापवर्तक भी बताए थे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी हुई संख्याएं क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, महत्तम समापवर्तक कहलाता है। तो महत्तम समापवर्तक ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। तो आज गुणनखंड विधि से, कौन से विधि से, गुणनखंड विधि से करना सीखेंगे। गुणनखंड विधि से सीखेंगे। गुणनखंड विधि फैक्टराइजेशन मेथड से सीखेंगे। तो आइए गुणनखंड विधि से, जैसे आपको कुछ सवाल दे दिया है, ठीक, जैसे दे दिया कि 72 और 36 का क्या करिए, मासा निकालिए। मासा निकालिए, तो 72 36 का मासा निकालिए। कौन से विधि से निकालना है हमें, गुणनखंड विधि से। छोटी सी संख्या लिए हैं, ठीक, देखिए। तो या फिर हमें दे दिया, अभी इसको हल करते हैं। पहले छोटी सी और एक छोटी सी संख्या ले लें। जैसे आपको दे दिए हम, ठीक है, जैसे आपको दे दिए हम कि 8 और 12 का क्या करिए, मासा निकालिए। मासा निकालिए कौन से विधि से, गुणनखंड विधि से। जितनी भी आज की टॉपिक चलेगी सब गुणनखंड विधि से, ठीक ना। तो महत्तम समापवर्तक की बात कर रहे हैं हम गुणनखंड विधि से। 8 और 12 का दे दिया तो 8 को ऐसे लिखेंगे, ठीक। 8 को लिखने के बाद देखेंगे, गुणनखंड मतलब खंडित करना, ऐसे गुणनखंड करना मतलब इसको काटना। दो चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 का 2, ये हो गया। तो जो जिन संख्याओं से कट रही है, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आ रहा है ना। तो क्या हो गया है, ये इसका गुणनखंड हो गया, मतलब इसका गुणनखंड कर दिए, ठीक। आगे देखिए 12 का भी इसी तरीके से करेंगे। तो 12 का इसी तरीके से करेंगे तो 12 को ऐसे लिखेंगे, 2 से काटेंगे 6 आएगा, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, फिर 3 से काट देंगे 1 आ जाएगा। तो 12 को कैसे किए, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 हो गया। अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मासा। क्या निकालना है, ध्यान दीजिए, मासा। देखिए मासा और लासा में कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि गुणनखंड विधि से मासा और लासा कैसे निकालते हैं। तो दोनों हम यहीं पे बता देंगे, बेहद ही आसानी के साथ। जुड़े रहिए आप लोग, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे क्या हो हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। देखिए तो मासा, ठीक ना। देखिए मासा में क्या करते हैं, उभयनिष्ठ जो दोनों में मौजूद होता है उसे क्या करते हैं, उसे लिख लेते हैं। तो जो दोनों में मौजूद है, देखिए 2 भी इसमें मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, तो यहाँ क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे एक बार। इसमें भी है तो इसमें भी क्या कर लेंगे, 2 को लिख लेंगे। अब देखिए जो नहीं मिलेगा उसे क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे, उसे छोड़ देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, मासा। 2 दूनी 4 हो गया, तो ये हो गया हमारा क्या, मासा हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो किए कैसे, सर्वप्रथम इसका गुणनखंड किए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का किए, 12 का 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 को भी खंडित कर दिए, ठीक। अब इसको खंडित करने के बाद जो संख्याएं उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ किसे कहते हैं, वह संख्या जो दोनों में उपस्थित हो, दोनों में मौजूद हो, उभयनिष्ठ कहलाती है, ठीक। तो देखिए जो दोनों में मौजूद है उसे क्या कर लिए, एक बार लिख लिए। तो एक बार इसको लिख लिए, एक बार इसको लिख लिए, बाकी उनका गुणा कर दिया, ये हमारा क्या हो गया, मासा हो गया। और मासा कहते किसे हैं, मासा हुआ बड़ी से बड़ी संख्या
जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरह क्या कर दे, विभाजित कर दे, काट दे। तो यह देखिए 12 और 8 एक संख्या दी हुई है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट दे, तो इन दोनों को काट देगी, वही तो संख्या इसकी मासा कहलाएगी। तो आप बोलेंगे 2 भी काटेगी, 4 भी काटेगा, ठीक। 6 क्या काट रहा है, दोनों को नहीं काट रहा है, तो ये दो संख्या, एक भी काट रहा है, एक तो सबको काटता है, तो मान लीजिए कॉमन सेंस है। इधर देखिए, तो 2 और 4 दोनों काट रहा है, तो 2 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को क्या कर दे, विभाजित कर दे, तो बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है, हमारा क्या हो गया, मासा हो गया। उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत अच्छे से आप लोग समझ रहे होंगे। तो आइए बात करते हैं, देखिए थोड़ा सा यहीं पर देख लीजिए, ये मासा हो गया, इसका मासा कितना हो गया, 4 हो गया। लेकिन देखिए जब इसका लासा निकालने के लिए कहेंगे, देखिए दोनों एक साथ समझते चलेंगे, बेहद ही आसानी होगी समझने में आपको, ठीक ना, 100% आएगा। देखिए तो अब देखिए इसी का बोल दिए, क्या ज्ञात करिए, लासा। अब तक तो मासा बोल दिए थे, मासा मतलब मत सटो, ठीक ना, मत सटो मतलब जिनके पास कुछ नहीं है वो सटेंगे नहीं। लासा मतलब सबको चपका लेगा, ठीक ना, क्या कर लेगा, सबको चपका लेगा, अपने पास बुला लेगा। तो जिनके पास पेयर है उनको देखो एक बार लिख लेंगे बाबू, ठीक ना, एक बार इसको लिख लिए, एक बार इसको लिख लिए। अब देखो लासा बोला कि चलो भाई तुम्हारे पास 2 लोग थे, एक लोग आ जाओ, तुम्हारे पास 2 लोग थे, एक लोग आ जाओ। फिर लासा क्या है, बहुत दयालु होता है ना, लासा मतलब सबको चपका लेगा, बोलेगा चलो तुम्हारे पास कोई नहीं है, तुम भी आ जाओ और तुम भी आ जाओ, ठीक ना। लासा मतलब सबको क्या कर लेगा, आपस में बटोर लेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 12, 12 3 36 हो जाएगा। लासा के लिए बताए थे कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे दी हुई सभी संख्याएं क्या कर दे, विभाजित कर दे। तो देखिए 8 इसको काट रहा है, देखिए 36 होगा, कितना होगा, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 होगा, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 होगा, सॉरी। देखिए तो 8 त्रिक कितना हो गया, 24 हो गया। देखिए 8 भी काट रहा है 24 को, 12 भी काट रहा है 24 को, काट रहा है, बिल्कुल काट रहा है, तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक। देखिए तो लासा मतलब मेथड समझिए, मतलब बताने का तरीका समझिए थोड़ा सा। देखिए लासा क्या करता है, लासा सबको क्या करता है, आपस में चपका लेता है, जोड़ लेता है। तो लासा ए हो गया, 24 हो गया इसका। और आगे देखिए, आइए आगे बात करते हैं। लासा और मासा बेहद आसानी के साथ गुणनखंड विधि से समझते हुए चलेंगे, सीखते चलेंगे। बहुत ही आसान सा मेथड है गुणनखंड विधि। इधर देखिए, तो महत्तम समापवर्तक गुणनखंड विधि से, फैक्टराइजेशन मेथड से सीखेंगे हम लोग। आइए फिर देखते हैं, एक दूसरे की संख्या लिखते हैं। इसे हम लिखे थे 72 और 36 लिखे थे, ये लिखे थे। तो 72 और 36 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 72 और 36 का गुणनखंड करने के लिए 72 को ऐसे लिख लेंगे, 2 मिला 36 हो गया, फिर 2 आएगा, 2 एकम 2, ठीक, और 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 3 से काटेंगे, 3 त्रिक का 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। प्राप्त हमें क्या हुआ, हमें प्राप्त हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये प्राप्त हो गया। अब देखिए जब 36 का करेंगे गुणनखंड, 36 का गुणनखंड करेंगे तो देखिए 36 यहीं पे है, अगर हम इसको हटा दें, देखिए अब इसको अगर हटा दें तो ये 36 हो गया। तो 36 का गुणनखंड करेंगे तो इतना आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये हमारा क्या हो गया, 36 का गुणनखंड प्राप्त हो गया। हमें अभी इसमें मासा ज्ञात करना होगा, क्या ज्ञात करना होगा, मासा। तो मासा कैसे ज्ञात करेंगे, मासा ज्ञात करेंगे जो दोनों में क्या होगा, उभयनिष्ठ दोनों में मिलेगा उसे क्या कर लेंगे, एक बार लिख लेंगे। तो मासा जो दोनों में रहेगा उसी को लिखेंगे। तो यहाँ से 1 2 लिख लेंगे, यहाँ से 1 2 लिख लेंगे, यहाँ से 1 3 और यहाँ से 1 3 लिख लेंगे। अब इसका हल कर देंगे तो 2 दूनी 4 3 12 और 3 36, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, मासा हो गया। देखिए कितना आसान है, ये क्या हो गया, हमारा मासा हो गया। लेकिन अभी अगर यहीं पर कहता कि इसका लासा ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, लासा ज्ञात कीजिए। तो इसका लासा ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देख लीजिए, लासा और मासा दोनों में समझेंगे, ठीक ना। उम्मीद कर रहे हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। जहां भी कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है उसके लिए
पिछला वीडियो यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, ठीक, आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। आइए देखिए, अब इसी का बोल देगा कि लासा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? लासा। दोनों गुणनखंड विधि से बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। देखिए क्या बोल दिया, लासा ज्ञात कीजिए। तो लासा कैसे ज्ञात करेंगे? लासा मतलब एक चीज समझ जाइए, लासा मतलब सबको चपका देगा। जो पेयर बन रहा है उसको तो एक बार लिख लेंगे, पहले इतना तो लिख ही लेंगे, है ना। अब जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है, किसका नहीं बन रहा है, एक दो का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इसको भी लिख लेंगे। अब हल कैसे करेंगे? तो इसको कर लीजिए, 2 दूनी 4, ठीक ना, 4 तिहाई 12 तिहाई 36 दूनी 72, कितना हो गया? 72 हो गया। क्या इसका? लासा हो गया। किसी को कोई समस्या नहीं हो रही होगी, उम्मीद कर रहे हैं काफी अच्छे से आप लोग समझ रहे होंगे। आइए और आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया गुणनखंड विधि से। कौन से विधि से? गुणनखंड विधि से लासा और मासा ज्ञात करना, ठीक ना। थोड़ा सा अब हम लोग और बात करते हैं, एक दो उदाहरण और देखते हैं जिससे स्पष्टीकरण हो जाए, स्पष्ट हो जाए, हमें कोई सवाल फंसे ना। देखिए जैसे हम आपको दे दिए 15, 25 और यहाँ दे दिए कि 20 का क्या ज्ञात कर दिए? मासा ज्ञात कर दिए, मासा निकालिए, ठीक। तो मासा निकालिए कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, पहले सभी संख्याओं को ऐसे क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। सभी संख्याओं को ऐसे लिखने के बाद क्या करेंगे? एक एक संख्या का क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो इसका अगर 3 से काटेंगे तो 3 5 15, 5 1 5, इसका कितना आ गया? 3 गुणे 5 गुणे 1 आएगा, मतलब एक लास्ट में, तो एक को पहले ही लिख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए तो एक से सभी संख्याएं कटती हैं, कहने का मतलब है इसको लास्ट में लिख लीजिए 1, ठीक। देखिए आगे देखिए 25 है। अब 25 का करेंगे तो क्या होगा? 5 गुणे 5 मतलब 5 5 25। आपको बताने के लिए कर रहे हैं कि गुणनखंड ऐसे करते हैं। तो 5 5 25, 5 गुणे 5, 1 बचा, 1 को 1 से काटेंगे, ठीक ना। फिर देखिए गुणे 1 आएगा। आगे देखिए फिर जो 20 का करेंगे, अब किसका करेंगे? 20 का करेंगे। तो 20 का करेंगे, देखिए अगर 20 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 10 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 5 आएगा, 5 से काट देंगे 1 आएगा, और 1 से क्या हो जाएगा? तो इसका कितना है? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 1 आ गया, ठीक है। लास्ट में देखिए अब हमें क्या ज्ञात करना है? इसका मासा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मासा। ध्यान दीजिए गुणनखंड विधि से हम लोग ज्ञात कर रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिए मासा क्या कहता है? मासा कहता है जो सभी में होगा उसी को क्या करेंगे? हम एक बार बाहर लिख लेंगे और उन्हीं का क्या कर लेंगे? आपस में गुणा कर लेंगे। तो सब में क्या मौजूद है? सब में 1 मौजूद है, सब में तो 1 रहता ही है, तो 1 को लिख लेंगे, गुणे कर लेंगे। अब देखिए कौन सी संख्या, क्या 3 सब में मिल रही है? नहीं। क्या 2 मिल रही है? नहीं। 5 तो सब में मिल रहा है, तो 1 5 जो है किसमें? सभी संख्याओं में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 1 5 को लिख लेंगे। मासा बस यहीं पे हल कर देंगे, तो 1 गुणे 5 बराबर 5। आंसर ये क्या हो गया हमारा? ये तो हमारा हो गया मासा हो गया, ठीक। लेकिन यहीं पे अगर बोल देगा लासा ज्ञात कीजिए, ध्यान दीजिए। देखिए उम्मीद कर रहे हैं कि काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, और यह समझ लेने के बाद कभी भी आप भूलेंगे नहीं वीडियो को देखने के बाद। देखिए अगर यहीं पे बोल दिया क्या ज्ञात कीजिए? लासा ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए इन्हीं का बोल दिया, इन्हीं संख्याओं का बोल दिया कि आप क्या ज्ञात कीजिए? लासा ज्ञात कीजिए। तो लासा ज्ञात करने के लिए भी इतना तो काम करना ही पड़ेगा। अब देखिए क्या करेंगे? अब पहले तो जो संख्याएं क्या कर रही हैं? आपस में मिल रही हैं, है ना। जो संख्याएं आपस में मिल रही हैं उनको लिख लेंगे। जो सब में मिल रही है, तो 1 गुणे 5 सब में मिल रहा है, 1 भी मिल रहा है, 5 भी। लेकिन लासा क्या कहता है? चलो भाई तुम नहीं मिल रहे हो तो तुम भी आ जाओ हमारे पास। देखो तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 का भी कहीं पेयर नहीं बन रहा है, गुणे 5 गुणे 3, इतनी संख्याएं आ गई। तो देखिए अब करेंगे 5 1 का 5, अब 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, अब 20 25 100, 100 तिया 300, कितना हो गया? 300। क्या हो गया? इसका लासा हो गया। क्या हो गया? लासा हो गया। तो उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा लासा और मासा गुणनखंड विधि से। कितनी भी बड़ी संख्या होगी इसी तरीके से लगाएंगे, इसी तरह से लगाएंगे। लेकिन गुणनखंड विधि से लगाने में क्या होती है? कभी कभी बच्चों को परेशानी होती है, इसलिए आसान कौन सा होता है? भाग विधि से लगाना। तो आइए अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि भाग विधि से कैसे लासा और मासा निकालते हैं।
लासा और मासा, भाग से कौन से बीच भाग, लघुत्तम समापवर्त महत्तम समापवर्त, लासा और मासा। भाग बीच से कैसे लगाते हैं देखिए, जैसे आपको हम दे दिए 25 और 20 का क्या करिए, मासा निकालिए, मासा निकालिए। अब कौन से बीच से बात कर रहे हैं, भाग बीच से बात कर रहे हैं। तो भाग बीच से निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो छोटी संख्या से ध्यान से देखिए, एक ही उदाहरण में आपको 100% आ जाएगा, ध्यान से देखिए। तो जब भाग देंगे तो 20 से कितनी बार एक बार जाएगा, यहाँ कितना बच गया, 20 बच गया, कट जाएगा, यहाँ 5 बच गया। अब जो संख्या शेष रह जाती है उसमें उससे भाग देते हैं इस संख्या से, ठीक ना। जिस संख्या से भाग दिए होते हैं तो 5 से भाग देंगे 20 में, तो कितना आ जाएगा, 5 चौक 20 आ जाएगा, कट गया। तो इसका मासा कितना आ गया, मासा कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक ना। इसी तरीके से देखिए और एक दो उदाहरण करते हैं, फिर लासा बताएंगे भाग बीच से कैसे करते हैं। कल इबारती प्रश्न के साथ आएंगे, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे हम आप लोगों के लिए, जुड़े रहिए आप लोग। देखिए एकदम लासा और मासा में तो कोई दुविधा होने वाली ही नहीं है। बाकी मैथ का कोई भी चैप्टर ले लेंगे हम लोग, कहीं से भी कोई समस्या नहीं आएगी, सिर्फ आप लोग जुड़े रहिए हमसे, पढ़िए मन लगा के घर पे, ठीक ना। आइए और भी संख्याएं लेते हैं, जैसे 3 संख्या ले लिए, जैसे 3 संख्या ले लिए, 4, 8 और ले लीजिए 16 का क्या करिए, मासा निकालिए। क्या निकालिए, मासा निकालिए। देखिए मासा निकालिए, तो 4 सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या को काटेंगे, काटेंगे तो 2 बार में क्या हो गया, कट गया। तो जिस संख्या से कट गया उसी संख्या से अगली इस संख्या में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो अगली संख्या में भाग देंगे तो इसको भी ये काट देगा। तो इसका मतलब क्या है, हमारा मासा क्या हो गया, हमारा यही क्या हो गया, मासा प्राप्त हो गया। समझ गए। आगे देखिए और देखते हैं, थोड़ा इससे भी डिफिकल्ट चलते हैं। देखिए जैसे हम दे दिए 7, ठीक, 49 और 8 ने ले लीजिए 42, बोल दिए आपको क्या करिए, मासा ज्ञात कीजिए। तो आप सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से उससे जो छोटी संख्या है उसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। तो भाग चली जाएगी, कितनी बार जाएगी, तो 7 छक 42, कट गया। तो जिस संख्या से कट गया इसी संख्या को यहाँ पर लिखते हैं और बची हुई संख्या में क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 49 आ जाएगा। क्या हो गया, डिवाइड हो गया, मतलब कट गया। तो इसका मतलब यही 7 क्या हो गया हमारा, मासा क्या हो गया हमारा, मासा हमारा हो गया 7 हो गया। और आइए बात करते हैं, जैसे हम दे दिए 5, 36 और 8 का क्या करिए, मासा ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे, 5 से छोटी संख्या कौन सी है, 8 में भाग देंगे। तो 5 से जब 8 में हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, 3 बचा। 3 से अब 5 में भाग देंगे, 3 से जब 5 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 1 बार जाएगा। कितना बचेगा, 2। 2 से जब हम 3 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो कितना बचेगा, 1। 1 से हम 2 में भाग देंगे कि नहीं देंगे, देंगे। तो कितनी बार, 2 बार जाएगा, कट गया। तो आया क्या, 1। इसी 1 से अब हम अगली संख्या क्या है, 36 है, इसमें भाग देंगे तो कट ही जाएगा, 100% कट ही जाएगा, ठीक ना। देखिए तो 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा, कट गया। 6 बचा, 6 बार देंगे, देखिए 3 बार देंगे तो 3 आएगा, 6 बार देंगे तो 6 आएगा, कट गया। तो हमारा मासा क्या हो गया, आपकी बार मासा क्या प्राप्त हो गया, यही 1 हमारा क्या हो गया, मासा प्राप्त हो गया, ठीक ना। तो इसी तरीके से करते हैं। आइए लासा को देखते हैं किस तरीके से करते हैं लासा को। तो उम्मीद कर रहे हैं मासा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए लासा जैसे आपको दे दिया कि 8, 72, ठीक ना, और 36 का लासा निकालिए। तो लासा निकालने के लिए आप एक ऐसे पाइप आते हैं, उसके बाद संख्याओं को देखते हैं कौन सी संख्या से कट रही है। तो सबसे छोटी संख्या से काटने का कोशिश करते हैं। संख्याओं को काटने की कला हम आपको पहले ही बता चुके हैं पिछले वीडियो में। आप नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो देख सकते हैं, काफी अच्छे से समझाया गया है उसमें।
बेसिक मैथ का कोई भी किसी भी लेवल, हर एक लेवल को क्रॉस करते हुए चलेंगे हम लोग। आइए, तो छोटी संख्या सबसे पहले उतारेंगे 2, तो 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, एक देखिए 2 तिहाई 6, एक इसमें चला गया, 2 छक 12, और 2 एक कम 2 और 2 अट्ठे 16, बिल्कुल आ गया। अभी भी 2 से सभी संख्याएं काट रही हैं तो काटेंगे, 2 दूनी 4, 18 आएगा, यहाँ कितना आएगा 9 आ जाएगा। अब देखिए अभी भी क्या तीनों संख्याएं कट रही है? नहीं कट रही है, लेकिन 2 संख्याएं कट रही हैं तो फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 9 18, अब 9 आ गया। अब देखिए 1 हो गया, यहाँ 9 9 हो गया, 2 से तो कटेगा नहीं, अगली संख्या से क्या कट रहा है? 3, 3 से कट रहा है तो 3 से काटेंगे, 3 एक कम 1 तो उत्तर दिया आएगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। अब देखिए अभी भी 3 से कट रहा है तो 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, और यहाँ भी क्या हो गया? 1 आ गया, और 1 1 लाकर क्या करते हैं? उसको छोड़ देते हैं। आगे देखिए, तो इसका क्या निकालना है? हमें लासा निकालना है। तो लासा निकालने के लिए जो ये संख्याएं प्राप्त हुई हैं इन्हीं का आपस में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, हमारा लासा क्या हो गया? प्राप्त हो गया। उम्मीद कर रहे हैं ये वाली विधि जो है गुणनखंड विधि से काफी आसान है, बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। एक ही वीडियो में 2 दूनी 4, दूनी 8 त्रिक 24, कितना आएगा? देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, देखिए 24 में गुणे 3 कर लेंगे, 3 12 72, कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। देखिए 4 तिहाई 12 और 3 दूनी 6 7, 72 आ गया, हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है ना? देखिए कितना आसान है, कितने आसानी के साथ लग जा रहा है। यही हो गया हमारा क्या? ये हो गया हमारा लासा हो गया। तो उम्मीद कर रहे हैं काफी अच्छे से समझ में आया होगा लासा और मासा गुणनखंड विधि से और भाग विधि से। ठीक ना? तो कल मिलते हैं हम लोग, लासा और मासा का चैप्टर लेकर आएंगे, इबारती प्रश्न लेकर आएंगे, जो काफी अच्छा प्रश्न होगा, परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न लेकर आएंगे। ठीक, तो चलिए आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।